टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज की जो मीडिया ब्रीफिंग है वो है खरीफ मार्केटिंग सीजन्स के ऊपर है, एमएसपी के ऊपर, प्रोक्योरमेंट फॉर द फार्मर्स। ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स, सेक्रेटरी फूड, सीएमडी एफसीआई। सो मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ सेक्रेटरी फूड से जस्ट टू सेट द टोन फॉर द ब्रीफिंग। खरीफ मार्केटिंग सीज़न की शुरुआत हो गई है और शुरुआत इस बार थोड़ी जल्दी हुई। 26 सितंबर से ही जो सीज़न 1 अक्टूबर को नॉर्मली शुरू होता है वो 26 सितंबर से शुरू हुआ, क्योंकि धान जो था वो जल्दी मंडियों में आने लगा। उसकी वजह से आज की तारीख तक अगर कल का हम डाटा देखें तो करीब 23% जो है ज़्यादा प्रोक्योरमेंट जो है पिछले साल के मुकाबले हुआ है। लास्ट ईयर पैडी का जो टोटल प्रोक्योरमेंट था वो 627 लाख मीट्रिक टन था और इस साल जो हमारा एस्टिमेट है उसके हिसाब से 738 लाख मीट्रिक टन धान जो पैडी है उसका प्रोक्योरमेंट होगा। और इसको अगर आप चावल के टर्म्स में देखें तो लास्ट ईयर चावल का प्रोक्योरमेंट किया था सरकार ने सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज मिला करके, और इस साल का जो टारगेट है वो 497 ये दोनों अगर आप देखें तो करीब 18% लास्ट ईयर से ज़्यादा है। इस साल अगर आप प्रोक्योरमेंट सेंटर्स देखें कि क्या व्यवस्था की गई है तो लास्ट ईयर 30,549 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स थे, 30,549, और इस साल 39,130 procurement centers खुले गए हैं, which is an increase of about 28% to facilitate farmers so that they don't have to travel much. In money terms, कि कितना पैसा किसानों तक पहुंचेगा, लास्ट ईयर 1.15 lakh crore was transferred to farmers during this season. And this year, this is expected to be 1.40 lakh crore, which is again an increase of about 21% over last year's transfer. So this is all. Agriculture Secretary to start with the presentation, then we will go sequentially. Thank you. धन्यवाद सुधांशु। गुड इवनिंग सबको। खरीफ की समाप्ति हो गई, किसानों ने खूब मेहनत की और इस वक्त खरीफ 2020 का कवरेज एक रिकॉर्ड कवरेज है एरिया के रूप में। अभी तक का रिकॉर्ड कवरेज था 1085 लाख हेक्टेयर, उससे 10 लाख हेक्टेयर ज़्यादा बोया गया है, और जो नॉर्मल होता था 1067 लाख हेक्टेयर, उससे भी करीब 28 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। किसानों की मेहनत निश्चित तौर पे बम्पर प्रोडक्शन होगा। और इसकी विशेष पॉजिटिव बातें ये हैं कि पल्सेस की जो बुआई हुई है वो नॉर्मल बुआई से करीब 7 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। ऑयल सीड्स की बुआई भी 18 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है, और राइस की बुआई जो आज की तारीख में 4 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। तो मोटे तौर पे एक रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है और निश्चित तौर पे होगा, और काफ़ी लगन निष्ठा के साथ सब्जी हुई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। टोटल जैसा आप सबको पता ही है कि 22 क्रॉप्स की एमएसपी घोषित की जाती है सीसीपी रिकमेंडेशन के आधार पे, और जिसमें रबी की 7 क्रॉप्स होती हैं, 14 क्रॉप्स खरीफ की होती हैं, और पूरी जो कैलेंडर क्रॉप्स होती हैं साल भर उगती हैं वो करीब 4 क्रॉप्स होती हैं। 22 क्रॉप्स आर डिक्लेयर्ड एज पार्ट ऑफ एमएसपी ऑन द सीसीपी रिकमेंडेशन एंड 2 आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस थिंग। डीएस कोकोनट इज ड्राइव्ड और तोरिया ड्राइव की जाती है, और एफआरपी के जो शुगर केन की होती है फेयर लिमिटेड प्राइस वो घोषित की जाती है। तो ओवरऑल करीब 25 क्रॉप्स के बारे में एमएसपी कवरेज के रूप में या प्राइस के रेफरेंस से सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे सुखद बात यह है कि एमएसपी की प्राइजेस के जो सीएसपी रिकमेंडेशन में सरकार लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ा रही है। और यदि आप देखें ये वीट पैडी का देखें और वीट का देखें
हर साल वृद्धि हुई है। आप विशेषकर जंप देखें 17-18 से 18-19 के बीच में इस स्लोप में मेजर वृद्धि हुई। ये वाला वर्ष था जब भारत सरकार ने, मैंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि एमएसपी का न्यूनतम रिटर्न 50% होगा, और जिन क्रॉप का न्यूनतम रिटर्न 50% नहीं था उसमें 18-19 में मेजर जंप आया है, विच कैन सीन फॉर द पैडी थिंग। तो पैडी का रिटर्न करीब 50% है, और दूसरा वीट है, वीट का आज की तारीख में रिटर्न करीब 106% होता है ऑलरेडी, तो काफ़ी हर साल इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह पल्सेस का भी एवरी ईयर प्राइस जो एमएसपी घोषित होते हैं इसके स्लोप बेटर है और काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और फिर अगेन आई विल कम अगेन ऑन द पॉइंट ऑफ 18-19 जो बेसिकली आपको रेड में काफ़ी दिख रहा है, मूंग का 50% शो करने के लिए देयर इज मेजर जंप इन द एमएसपी प्राइजेस ऑफ पल्सेस जो 50% कम प्रिवेल कर रही थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिमिलरली फॉर ऑयल सीड्स एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है, और आप देखें जो 18-19 कहा जाता है कि 50% का घोषित किया गया था, स्टेटमेंट करने के बाद मेजर जंप्स है चीज़ों करने के लिए ऑयल सीड्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। कॉटन में प्राइस पहले 50% रिटर्न का नहीं था और फिर 18-19 में मेजर जंप हुआ, एंड इवन देन एवरी ईयर मेजर इंक्रीज किया जा रहा है। यानी सरकार, जो किसान मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, उनके जो परिश्रम होता है, जो उनका निवेश वहाँ पे लगता है, उसका न्यूनतम रिटर्न मिले, इसी ध्यान से रखते हुए न्यूनतम 50% रिटर्न का घोषित किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सिर्फ एमएसपी घोषित करना नहीं, एमएसपी खरीद भी की जाने की व्यवस्था काफ़ी मेजर की गई है। मैंने 5 ईयर्स का कंपैरिजन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पैडी का 5 ईयर्स के अंतर्गत जो लास्ट 5 ईयर्स हैं उसके पहले 5 से कंपेयर करें, करीब 74% इंक्रीज हुआ है पैडी क्वांटिटी परचेज के रूप में, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो 240% करीब दुगने से ज़्यादा, 2.5 गुना इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ पैडी परचेज किया गया है। वीट अगर कंपेयर करें, वीट क्वांटिटी टर्म्स में 17% इंक्रीज हुआ, लेकिन वैल्यू टर्म्स में 177% इंक्रीज हुआ है। पल्सेस का मेजर काफ़ी अभियान भी चलाया गया था 15-16 में पल्सेस पे चीज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, बट मेजर चीज पल्सेस में है 73.9 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये करीब 73,000% हो गया, 7300% हो गया। 74 times of the pulses have been purchased of pulses last 5 years, and in terms of value it is 98 times, not the percentage. And similarly for oil seeds it is around 15% plus times of this thing. अगर पहले 1 होती थी अब 15 होती है, 15 times किया गया। in terms of value it is 17 times as compared to the previous जो pulses पिछले 5 years में की गई थी। So what has been said कि not only MSP has been declared, major focus in terms of increasing centers, in terms of doing procurement, especially providing funds timely और सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके करना, जिसकी वजह से एमएसपी procurement takes place. Next slide please. इस समय यू ऑल आर अवेयर कि कोविड टाइम में रबी हार्वेस्ट सीजन आ रहा था, 24 को लॉकडाउन हुआ था। सरकार किसान हमेशा प्राथमिकता रहा है। All agriculture economy in terms of harvesting, seed, pesticide shops was opened in 27th of March itself, and procurement क्योंकि harvest आने वाला था, इसके लिए major procurement planning was done. Centers increase करने की जरूरत थी, centers to supposed to increase, and especially उस समय farmers की need के हिसाब से major procurement drive facilitative recommend किया गया. I am pleased to inform that Rabi marketing season में जो इस बार कोविड टाइम में हुआ था, number of centers for the wheat increased from 14,838 to 21,848, which is an increase of more than 50%, and procurement quantity is a record quantity increase from 341 lakh metric ton to 389. Similarly, पैडी इसमें समर का भी पैडी आता है जो काफ़ी जो साउथ पार्ट में जो रबी में उगता है, ये उस पैडी की बात कर रहे हैं जो कोविड टाइम में आता है। सेंटर्स इंक्रीज अगेन बाय 36% हैं, एंड क्वांटिटी हैज इंक्रीज अ मेजर थिंग। एंड सिमिलरली पल्सेस के लिए 3 टाइम्स सेंटर इंक्रीज किए गए, तो फार्मर्स को फैसिलिटेट हो जाए। तो एमएसपी डिक्लेरेशन, बट टू इंश्योर द एमएसपी फार्मर्स को फैसिलिटेट मिल जाए, दैट इज अ मेजर फोकस ऑफ गवर्नमेंट, विच दीज 2 स्लाइड्स शो डेमोन्स्ट्रेट एम्पली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑयल सीड्स पल्सेस अब आना शुरू हो जाएंगे खरीफ में। वीट पैडी अभी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट होना हो गया नॉर्मली अक्टूबर 2nd वीक 3rd वीक से पिकअप किया जाता है। नेसेसरी सैंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स हैव बीन इशूड, जो भी चाहते हैं जहाँ भी खुलने के लिए, वी हैव पुट अप सिस्टम कि जिस दिन करेंगे विद इन 24 आवर्स नेसेसरी परमिशन इज देयर, सिस्टम इज इन प्लेस, एंड फंड्स टू द एजेंसीज हु बाय दिस पल्सेस, NAFED and FCI, government guarantee have been provided to the CNAs, central nodal agencies, to this thing,
and states rather procurement based on this thing. So all the preparations required for pulses and overseas purchase for this season are there, and it shall be ensured. Next slide for the food, and I will request Chairman FCI to elaborate and present about paddy purchases operations for this Kharif season. धन्यवाद संजय. सेक्रेटरी फूड साहब ने तो he has given the overall picture. FCA or state agencies are completely fully prepared for procurement operations. जैसे बता दिया गया है 26 सितंबर से ही शुरू किए हैं हम प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी. ये जो हरियाणा और पंजाब में इनिशियल प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है, 15 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हो चुका है, जो है 23% मोर देन लास्ट ईयर ड्यूरिंग द सेम पीरियड. इस साल का टारगेट जो है फॉर पैडी प्रोक्योरमेंट इज 497 lakh metric tons, which is 18% growth over last year's procurement, which is 420 lakh metric tons. ये MSP पे outflow में this will be an increase, payment का outflow में it will be an increase of 22%. अगला slide please, next slide. Next slide please. This one, thank you. So this is the number of farmers who will be benefited. It is estimated this year will be 1,56,76,532, which is an increase of over 30 lakhs when considered to the previous year, which is 1,24 lakhs. ये आपको next slide please. इस बार का प्रोक्योरमेंट, रबी प्रोक्योरमेंट जो अप्रैल में शुरू होता है and was completed by May end, wheat ka procurement was a record high. It was 340 lakh metric tons last year. This year it was 389 lakh metric tons, which is an increase of 14%. The more remarkable achievement is in paddy, rabi paddy, jo largely comes from Andhra Pradesh, Telangana, Orissa and parts of West Bengal. The procurement increase is about 45%. It was 96 lakh metric tons last year, and this year we have completed the procurement 139 lakh metric tons. Next slide please. अब पेमेंट्स देखिए, पिछले 4 साल में the growth in payments in the last 1 year, payments to the farmers, किसानों को payment 1 year, the growth is 19%. Only in the case of paddy, it was 1,17,697 crores last year. This year it is estimated, this includes dono, Rabi as well as Kharif, 1,40,479. संजय जी ने बता दिया था कि आपको, अगले स्लाइड प्लीज. ये परचेज सेंटर्स जो है एक साल में बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजंस बोथ रबी एंड खरीफ मिला के 10% का ग्रोथ हो गया. 58,870 था पिछले साल, 64,515 है इस साल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This is a very interesting fact which I want to bring to your notice. When you compare 2013-14 production of rice, which was 106 million tons, which has now grown to 118 million tons in 1920. This is a production में growth जो हुआ है 11% का है, मगर प्रोक्योरमेंट का ग्रोथ इसी समय 13-14 से 19-20 तक जो प्रोक्योरमेंट का ग्रोथ है 60% है. दिस इज अ रिमार्केबल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये farmers also statistically the benefits, because more procurement, 60% more procurement in paddy, which was 17-18 में 72.30 lakh farmers benefited. This year, the number, it will be more than 100% in 3 years, will be 156.76 is our estimate, which is over the previous year, it is 28% growth. Next slide, please.
This is the payments made by Government of India to state governments in the last year. The statistics are there. But one statistic which I want to bring to your notice again is पिछले 6 महीने में 2020 season Rabi Kharif, Rabi wheat and Rabi rice. The total payment is 1,20,000 crores and 155 rupees, which is 53% higher than the payouts made last year, which is again almost unprecedented growth. Next slide, please. The largest procurement operations in India take place in Punjab and Haryana. इस साल we are planning to procure about 168 lakh metric tons of paddy in Punjab, which is 92.31% of the production. As of now, we have already procured 10 lakh tons in Punjab. Next slide, please. Haryana also, the procurement is very high. This year, the target is about 65 lakh tons paddy. That is in rice terms, is it 43 lakhs, which is a growth over last year and which is 89.19% of the total production in Haryana. Punjab or Haryana mein, in terms of rice and rice in Punjab and Haryana, 30% of the overall production of procurement in India is done in these two states. Wheat mein, Punjab and Haryana contribute 51% of the total procurement. Overall, if you look at the average procurement in India, about 40% wheat and rice put together is procured from these two states, and our activities are in full swing, and FCI and the state agencies are fully prepared for it. Sudhanshu, thank you. Thank you very much. I will request Textile Secretary now to come to cotton procurement operations. धन्यवाद प्रसाद साहब. Can we have the presentation please? Next. हिंदुस्तान का जो कपास होता है वो मुख्यतः 12 प्रांतों में होता है. इसमें से जो मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. तो ये हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है वो सीमित होता है इन 12 स्टेट्स में, और उसमें हमारे 125 ज़िलों में और हमारे करीब 430 सेंटर्स में प्रोक्योर होता है. कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मार्फत हम ये प्रोक्योरमेंट करते हैं. ये जान के आपको ये टेबल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो कुल हमने पिछले साल मतलब 18-19 में जो हमने प्रोक्योर किया था कपास, टोटल उसकी 10 लाख बेल थी, 11 लाख बेल थी, और उसकी कीमत प्रोक्योरमेंट की थी करीब 3,000 करोड़ रुपए. लेकिन गत वर्ष में और हमने टोटल जो प्रोक्योर किया वो करीब 105 लाख बेल, विच इज़ अ रिकॉर्ड अनप्रेसिडेंटेड प्रोक्योरमेंट हमने किया, और करीब 28,500 करोड़ रुपए की कपास हमने CCI के मार्फत से, और इसका पेमेंट हम लोग डायरेक्ट DBT के माध्यम से होता है. 72 घंटे में हम लोग प्रोक्योरमेंट के पेमेंट कर देते हैं. और ये जान करके आपको ये भी खुशी होगी कि हमने कोविड टाइम में करीब 5,000 करोड़ का 5,600 करोड़ रुपए का कपास खरीदा है, जो कि गत वर्ष के टोटल प्रोक्योरमेंट का दुगना है. तो कोविड में हमारे ऑपरेशंस बराबर खूब चले. % की बढ़ोतरी हुई है MSP के. 2 तरीके की कॉटन होती है, मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल में. तो मोटा मोटी 5% की इंक्रीज गत वर्ष से इस साल में हमको MSP में हम लोग को दी गई है. नेक्स्ट. टोटल हिंदुस्तान के करीब 133 लाख हेक्टेयर में कपास होती है, और पिछले साल भी इतनी थी, इस साल भी इतनी ही है. इस साल प्रोडक्शन हमको लगता है कि उसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ा बेहतर हुआ है. कॉटन की सीड्स और टोटल प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा. और CCI का जो इस साल का लक्ष्य है प्रोक्योरमेंट का, अपना इस गत वर्ष का रिकॉर्ड जो था उसको भी हम तोड़ते हुए हमें उम्मीद है कि करीब 1
125 लाख बेल हम प्रिक्योरमेंट करेंगे, जिसकी मूलतः वैल्यू 35,000 करोड़ की होगी। नेक्स्ट। और जैसा कि ये, क्योंकि ये होता है कि प्रिक्योरमेंट नहीं हो रहा है, प्रिक्योरमेंट का एक सीज़न है कॉटन का, और ये एक बार आपको दिखाता है कि ये किस सीज़न में होता है। नवंबर से प्रायः शुरू होता है कॉटन आना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद फिर हमने इस लास्ट ईयर में हमने जो अभी कोविड के पीरियड में हमने फिर एक बार जोर लगाया, तो मई में आप देखेंगे, मई, जून, जुलाई में हमने काफ़ी प्रिक्योरमेंट किया है। तो ये कपास अब आना शुरू होगा मार्केट में, ऑलरेडी शुरू हो गया है। कुछ नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्दर्न बेल्ट में, पंजाब हरियाणा में शुरुआत हो गई है, हम आपको बताते हैं आगे। नेक्स्ट। जैसा कि हमने कहा कि सरकार पूरे तरीके से तैनात है, मुस्तैद है कि कोई भी फार्मर हमारा जो कॉटन को उगाता है, अगर वो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है जो अलाउड है हमको, उसके ऊपर का कॉटन लाता है, तो हम ओपन एंडेड प्रिक्योरमेंट है, हमारी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी लाएगा और जब तक लाएगा, जब तक कपास मार्केट में रहेगा तब तक सरकार मुस्तैद रहेगी उसको खरीदने के लिए। तो ये एक आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और सब तरीके से हम लोग तैयार हैं। करीब हमारी 800 जिनिंग फैक्ट्रीज होती हैं हिंदुस्तान में, जो हमने इनको रिक्रूट किया है, जो हमारा ये जिनिंग करते हैं, जहाँ प्रिक्योरमेंट होगा, जहाँ इनका ट्रीटमेंट होगा, लिंट निकाला जाएगा। तो हम लोग सब तरीके से तैयार हैं, पूरा यंत्र तंत्र हमारा कॉटन कॉरपोरेशन और वस्त्र मंत्रालय पूरा इसके लिए पूरे तैनात है। नेक्स्ट। जैसा कि हमने कहा कि अराइवल्स अब शुरू हो रहे हैं। हमने गत वर्ष में हम लोग ने 15 अक्टूबर से शुरू किया था, इस बार हमने 1 तारीख अक्टूबर से ही प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और 3 लाख बेल अब तक आ चुकी है, और ये प्रायः हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आई हैं। और हमने जैसे बताया आपको कि 12 स्टेट में हम लोग ऑपरेट करते हैं, 135 ज़िलों में 430 प्रिक्योरमेंट सेंटर्स के माध्यम से करीब 35,000 करोड़ की का कपास हम लोग इस साल में खरीदेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आई थिंक फ्रेंड्स आपको डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी गई, इसमें फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड ऑल अदर डिटेल्स वर प्रोवाइडेड। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चंस। प्लीज यूज द माइक एंड योर नंबर। सर, आपने जो डेटा दिए राइस के, वीट के और पल्सेज, ये सबका एमएससी प्रिवेल है, उसके बाद प्रोडक्शन इतनी परसेंटेज में बढ़ रहा है, कल एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो क्या आपको उम्मीद है कि वो सेम? आई थिंक बिफोर वी आस्क द क्वेश्चन, एमएसपी खत्म हो जाएगी, फ्रॉम द मिनिस्टर साइड एंड द गवर्नमेंट ब्रीफिंग इट हैज बीन क्लैरिफाइड एट ऑल प्लेटफॉर्म्स, एमएसपी इज कंटिन्यूइंग एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, अभी जो पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन पर है, सब रुका हुआ है, क्या आप समझते हैं कि इस साल सेम उसी तरह की बढ़ोतरी प्रोडक्शन में भी होगी और सरकार की खरीद में भी होगी? जैसे एमएसपी कहा गया, हमेशा पूर्व में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी। सरकार ने पहली बार 26 सितंबर से खरीद इसलिए प्रारंभ की, सेंटर्स की संख्या बढ़ाई, और निश्चित तौर पे एमएसपी का पूरी व्यवस्थाएं, सहूलियत की गई हैं। जो भी किसान लेके आ रहा है उसकी एमएसपी खरीद होगी और निश्चित तौर पे बढ़ेगी। मैं इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये एमएसपी प्रोक्योरमेंट सरकार के लिए भी ज़रूरी क्यों है। जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पूरे देश में एक साल में करीब 550 लाख मीट्रिक टन का खाना, गेहूं और चावल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये वहीं से आता है जहां से एमएसपी प्रोक्योरमेंट होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट, ये दो पहलू हैं। तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते हैं कि एमएसपी प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, क्योंकि आज भी सरकार के स्टॉक में करीब 617 लाख मीट्रिक टन, और अभी प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण अन्न योजना और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, उन दोनों के तहत मिलाकर के एक महीने में करीब करीब 80 लाख मीट्रिक टन
फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर हम खरीदेंगे नहीं तो हम बांटेंगे कहाँ से? तो ये इसमें कोई डाउट मत रखिए। और एक चीज़ और ऐड कर दूं, पिछली बार आपने देखा होगा मूंग का प्राइस एमएसपी को प्रिवेल कर रहा था। पीएसएफ के स्टॉक मूंग के होते हैं, तो सरकार कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने उसके ज़्यादा प्राइस ऑफर के भी किसान खरीद की बात की। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके ऊपर भी सरकार आवश्यकता में खरीदती है। Any more question? Yes, madam. Use mic, please. Yes. सर पैडी का ब्रेकअप दे देंगे, कौन से स्टेट से प्रोक्योर किया गया है? We will provide these details. I think in अभी the press release we will provide you all these details. State-wise breakup we will एंड provide. दूसरी बात है सर, जो पीएसएस के तहत जो प्रोक्योरमेंट होता है वो तभी होता है जब प्राइस मार्केट रेट से नीचे होता है सर। डू यू थिंक दैट नाउ द प्राइसेस हैव फॉलन बिलो एमएसपी एंड दैट्स व्हाई पीएसएस इज बीन एक्टिवेटेड? ऐसा नहीं है। पीएसएस ऑपरेशंस जो पल्सेस का भी होता है, ऑल सीड्स का भी होता है, उसके एक पर्टिकुलर प्राइस पे करके सेंटर्स खुलते हैं और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अगर दाम ज़्यादा चल रहा है तो किसान का अच्छा है, उस सेंटर पर कोई भी नहीं आता है, और दाम चलता है तो किसान का विकल्प होता है उस सेंटर पे आके क्रय कर लें। तो सेंटर्स को वेट नहीं करना पड़ता है कि प्राइस गिर जाए तब सेंटर खुले। तो राज्य सरकार को जैसा अभी अनुमति ऑलरेडी जारी हो चुकी है, प्रेजेंटेशन में देखा होगा, डिफरेंट क्वांटिटीज यहाँ पे पड़ते हैं, ऑलरेडी परमिशन जारी हो गई है, और जिससे सेंटर्स खुल जाए वहाँ पे। These are alternate source of places where you can buy at certain price, sell at certain price. जब मार्केट नीचे जाता है तो सेंटर्स पे किसान बेचने के लिए आता है, बट सेंटर्स पहले से खुले होते हैं। अगर सेंटर्स प्राइस ज्यादा है तब भी सेंटर खुले रहेंगे, किसान ज्यादा बेचे, इसका अच्छा है, किसान को ज्यादा वैल्यू मिले। पर अगर प्राइस गिर जाएगा, इट बिकम्स अ सपोर्टिव सिस्टम इंश्योर करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो परमिशन पीएसएस की जारी स्टेट्स को होती है, जैसे परमिशन जारी हुई थी, स्टेट किस तारीख को स्टार्ट करना चाहता है, दे टेक अ कॉल फॉर दैट थिंग। कर रहा है, दे डोंट वांट टू इंटरवीन द मार्केट। जैसे प्राइस फॉल करता है तो स्टेट वहां पे फिर इंटरवीन करके तत्काल खोल देता है, जिससे प्राइस स्टेबलाइज करता है। तो दैट कॉल इज ऑफ द स्टेट कि कब स्टार्ट करना चाहो। कुछ स्टेट पहले से कर देते हैं, पर कुछ स्टेट मार्केट को इंटरवीन तब करते हैं, वो राइट टाइम अपॉर्चुनिटी टाइम होता है। Thank you very much, sir. Thank you, friends. थैंक यू वेरी मच। एक और कोई पूछ रहा क्या? एक जना कोई पूछ रहा है? एक सवाल है। पंजाब हरियाणा में कॉटन का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है। आपने कहा 3 लाख बेल अभी तक खरीदा गया है। कितने सेंटर पर शुरू हुए हैं हुई है खरीद, और कितने सेंटर पर जो है आगे शुरू होगी? पंजाब हरियाणा में विगत 15 दिन कॉटन का अराइवल हो रहा है और किसानों को 800 से लेके 1000 रुपये एमएसपी से नीचे भाव पर बेचना पड़ा है। क्या प्रोक्योरमेंट में जो दिक्कत आ रही है, जो किसान बेच नहीं पा रहे हैं खरीद एजेंसी को? नहीं, देखिए, किसान बेच दो। एक हमने बताया है कि एफएक्यू होती है हमारी 12% मॉइस्चर तक का हम अलाउ करते हैं। अगर कॉटन में 12% से ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो हम प्रोक्योरमेंट नहीं करते। ये गाइडलाइंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की गाइडलाइंस हैं। तो ऐसा कोई भी आदमी, कोई फार्मर ये नहीं कह सकता कि हमारा 12% से कम मॉइस्चर है और सीसीआई ने कॉटन नहीं खरीदा। वो हम आपको आश्वासित करते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तुरंत हमारी निगाह में लाया जाए। हमारे सीएमडी सीसीआई भी यहाँ बैठे। कोई भी कंप्लेंट नहीं आ सकती। जो कंप्लेंट आती वही है ये कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है और फिर किसान कहता है साहब इसको आप खरीद लीजिए। उसमें हमें को थोड़ी समस्या है। जहाँ तक आपने कहा कि कहाँ सेंटर है, तो हरियाणा में सिरसा ज़िला, फतेहगढ़ ज़िला, हिसार ज़िला में ये में हमारे टोटल 4 सेंटर्स, 5 सेंटर्स हैं। हिसार में, फतेहगढ़ में 3 सेंटर हैं, सिरसा में 4 सेंटर हैं, और झिंद में 1 है, भिवानी में 2 हैं, पलवाल में 1 है, चक्री दादरी में 1 है, रोहतक में 1 है। 17 सेंटर के माध्यम से हम हरियाणा में प्रोक्योर करते हैं। जहाँ तक पंजाब है, हमारे 21 सेंटर हैं वहाँ पर। मुक्तसर में हमारे 4 हैं, फजिल्का में 2, भटिंडा में हमारे 6 सेंटर हैं, मनसा में हमारे 6 सेंटर हैं,
संगरूर में एक, फरीदकोट में एक, बरनाला में एक, 21 सेंटर के माध्यम से। और ये ज़्यादातर सेंटर 15-20 किलोमीटर से दूर, कोई भी सेंटर फार्मर अपने फार्म से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। नहीं, 12% के नीचे हम नहीं लेते हैं। 12% का अगर ऊपर होता है तो हम नहीं खरीदते। हर सामग्री क्रय के लिए एक मानक निर्धारित होते हैं, जो मानक का होगा उसके ऊपर होगा, निश्चित तौर से खरीद व्यवस्था की जाती है। थैंक यू। आई थिंक ये जो डिटेल्स आपको यहाँ बैठे हैं अधिकारी, उनसे ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।